देखिए अब अपन जानते हैं इसमें मेलस का नियम। पोलेराइड क्या है ये अपन ने जान लिया, पोलेराइड की बनावट जान ली, कैसे बनाया जाता है, पोलेराइड की कार्यविधि क्या है ये अपन ने जान ली थी। अब अपन जान रहे हैं पोलेराइड के उपयोग भी अपन ने जान लिए। अब अपन जान रहे हैं मेलस का नियम। मेलस का नियम जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखो जो अपन ने घटना पढ़ी है, प्रकाश की व्यतिकरण घटना अपन पढ़ चुके, विवर्तन पढ़ चुके और ध्रुवण अभी चल रहा है। तो इसमें ध्रुवण से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है वो अपन अब एक साथ सोल्व करेंगे। मेलस के नियम के बाद डिटर्मिनेशन और पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे। ध्यान रखना अपन यहां मेलस का नियम पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाश का संसूचन कैसे किया जाता है। तो देखो मेलस का नियम है क्या। मेलस ने यह कहा कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक और विश्लेषक यानी कि दो पोलराइड हैं, दो पोलराइड रखे हुए हैं, पहला पोलराइड ध्रुवक कहलाता है, दूसरा पोलराइड विश्लेषक कहलाता है। जिस पहले प्रकाश इसके ऊपर जैसे ही अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, इससे निकलने के पश्चात प्रकाश ध्रुवित होगा। ये विश्लेषक ये बताएगा कि ये प्रकाश कितना % ध्रुवित हुआ है। तो यानी कि जब और फाइनली जब निर्गत जो इससे होगा, विश्लेषक से जब प्रकाश निर्गत होगा, इसके संदर्भ में मेलस ने एक नियम दिया जिसे अपन मेलस का नियम कहते हैं। यह नियम यह कहता है कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक व विश्लेषक दोनों में से गुजरता है यानी पारगमित होता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो क्या कहा, विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य जो कोण है उस कोण की कोज्या से तात्पर्य है कोस, उसके वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखो मेलस का नियम अब लिखते हैं अपन। इस नियम के अनुसार क्या है ये नियम, देखो अब अपन इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं। जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक व विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है, ध्रुवक व विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है। ध्यान रहे मैं कह रहा हूं दोनों में से पारगमित, अगर किसी एक में से पारगमित होगा तो वो स्थिति अलग बनेगी, जिसको अपन इसके स्पेशल केस में पढ़ेंगे इस चीज को। जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक व विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के अक्षों के मध्य के कोण की, ध्रुवक व विश्लेषक के अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या का मतलब कोस, कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात तो देखिए जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक व विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है
तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता मैंने क्या ले ली, आई है, और इनके मध्य का कोण थीटा है, तो आई इज प्रोपोर्शनल कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास नियम बन गया है मेलस का। अब देखो, जैसे ही अपन इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, एक नियतांक लग जाएगा आई नॉट। आई इज इक्वल टू हो गया है आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर थीटा ध्रुवक व विश्लेषक के बीच का कोण है, आई निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, आई नॉट मैक्सिमम तीव्रता है, या यूं कह सकते हैं आई नॉट आने वाले प्रकाश की तीव्रता है जो कि मैक्सिमम तीव्रता होगी। तो देखो यहां अपन लिख सकते हैं कि यहां आई नॉट क्या है, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। यहां आई नॉट बराबर है निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। ये निर्गत प्रकाश की क्या है, अधिकतम तीव्रता है। अब देखिए, अगर अपन इसमें ग्राफ खींचना चाहें आई में और थीटा में, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है, थीटा जो चेंज हो रहा है, थीटा के अकॉर्डिंग आई में क्या चेंज आ रहा है, इसको अगर अपन स्टडी करें ग्राफ के द्वारा, तो आप देखेंगे कि यहां कोस आ रहा है, और कोस का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है। अगर साइन होता तो मूल बिंदु शुरू कर देते हैं। यानी इसके लिए अगर मैं तीव्रता वक्र खींचूं तो वो तीव्रता वक्र इस तरह से आएगा। देखो, तीव्रता वक्र इस अक्ष पर मैं एंगल थीटा को ले लूं, यहां मैं आई को ले रहा हूं। तो देखिए भाई, अगर यहां ग्राफ में कोस की जगह साइन होता, समीकरण में, इसमें सॉरी, समीकरण में अगर कोस की जगह साइन होता तो ग्राफ कहां से शुरू करते, अपन इसे मूल बिंदु से शुरू करते, तब ये ग्राफ यहां से चलता है ऐसे, और चूंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए माइनस में मान तो संभव है नहीं, यानी ग्राफ ऊपर ही ऊपर ऐसे चलता है, यानी साइन होने पर ये ग्राफ यूं आता। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहां पर साइन नहीं है, क्या है, कोस है, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और ये इस तरह से चलेगा। अब यहां अगर इस तरह से चलता है तो देखिए भैया, इसका जो तीव्रता वक्र आ रहा है, जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो कोस 0 का मान 1 होता है, और ये अधिकतम तीव्रता क्या आ रही है मेरे पास, यहां पर आई नोट आ रही है। फिर उसके बाद जैसे जैसे थीटा का मान अपन इंक्रीज कर रहे हैं 0 से, आई का मान कम हो रहा है, और 90 डिग्री के कोण पर ये मान क्या हो गया है, 0 हो गया। फिर 180 डिग्री पर ये मान फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि कोस 180 का मान -1, लेकिन -1 का स्क्वायर करते क्या हो गया, +1, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, वापिस से आई नोट आ गया। फिर वापिस आ जाए आप, यहां एंगल आ गया है 270, 270 पर फिर 0 हो जाएगा, और फिर 360 पर फिर से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि कोस 360 का मान भी 1 होता है। ये अपने पास इसका क्या आ गया है, ये तीव्रता वक्र आ गया। अब अपन मेलस के नियम के पढ़ेंगे विशेष स्थितियां, कि स्पेशल केसेज क्या क्या है, और ये मैंने बता ही दिया। अगर यहां इसके अंदर अगर कोस की जगह साइन होता तो ग्राफ कहां से शुरू होता है, यहां से, और ऐसे बनता। इस तरह के ग्राफ आपने बहुत पढ़े होंगे, सरल आवर्त गति जो 11वीं का एक चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से, उसके अंदर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, साइन, कोस, इन सब के वक्र दिए गए हैं। अब देखो, ये अपन ने जान लिया, अब अपन पढ़ते हैं इसकी विशेष परिस्थितियां, यानी कि स्पेशल केसेस। क्या क्या स्पेशल केसेस होंगे, नंबर 1, अगर दोनों पोलराइड ध्रुवक और विश्लेषक परस्पर समानांतर हो तो थीटा का मान क्या होगा, 0, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1। तो ऐसी स्थिति में आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट, यानी मैक्सिमम तीव्रता आ गई। दूसरा, जब दोनों परस्पर लंबवत हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर तीसरा, अगर उनमें से एक ही पोलराइड हो, दूसरा नहीं होता, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती। तो इनकी चर्चाएं और करके फिर अपन आंकिक प्रश्नों को देखेंगे।
देखिएगा भाई, अब अपन लेते हैं विशेष स्थितियां। स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां। उन विशेष स्थितियों में नंबर 1, पहली विशेष स्थिति, जब ध्रुवक व विश्लेषक समांतर हों। नंबर 1, जब ध्रुवक व विश्लेषक समांतर हो। अगर ध्रुवक विश्लेषक समांतर हो अर्थात उनके अक्षों के मध्य का कोण थीटा क्या हो, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, यानी कि समांतर या प्रति समांतर हो, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। तो देखिए, अगर ऐसा है तो आप जानते हो I इजिकल टू क्या बनेगा, I नोट बनेगा, क्योंकि I इजिकल टू I नोट कोस स्क्वायर थीटा है, और थीटा जब 0 डिग्री है तो कोस 0 का मान क्या है, 1 है। तो 1 यहां रखते ही मान आ गया, यानी कि मेरे पास रिजल्ट के रूप में क्या मान आ रहा है कि मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त होगी, और मैक्सिमम तीव्रता होती है, इसे कहा जाता है समांतर व्यवस्था। अब देखिए, इसको अगर मैं चित्र के रूप में दर्शाऊं तो किस प्रकार से अपन इसे शो कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे कि एक पोलराइड मेरे पास ये है, एक पोलराइड मेरे पास ये है, एक पोलराइड मेरे पास ये है, दूसरा पोलराइड ये है। और दोनों पोलराइड परस्पर कैसे हैं, समांतर हैं, यानी कि ये वाली स्थिति है। देखिए, दोनों पोलराइड एक दूसरे के अगर ये समानांतर हैं, इस तरह से इसकी अक्षियों हैं, इसकी भी अक्षियों हैं, आप इन्हें कंपास या परकाल की सहायता से बनाएंगे तो बड़े ही अच्छे चित्र बनेंगे। इस तरह से है। तो अपन क्या देखते हैं कि इस उभयनिष्ठ भाग के अंदर ये इस तरह से आती, तो ये व्यवस्था है, ये कहलाती है समांतर व्यवस्था। इसे अपन कहेंगे समांतर व्यवस्था। इन दोनों को बराबर बनाना है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, छोटा बन गया, या तो आप इसे भी बड़ा कर दें या फिर आप इसे क्या कर दें, थोड़ा सा छोटा बना दें। तो ये व्यवस्था कहलाती है समांतर व्यवस्था। इसमें पहला जो पोलराइड है वो तो है ध्रुवक, और ये पोलराइड है विश्लेषक, और ये व्यवस्था कैसी है, समांतर व्यवस्था है। ये लीजिए। फिर नंबर सेकंड केस, सेकंड अपन बात करते हैं जब ध्रुवक तथा विश्लेषक, जब ध्रुवक तथा विश्लेषक, इसमें एक चीज और अपने पास स्पष्ट हो रही है कि I इजिकल टू I नोट जो मैक्सिमम आ रही है, यानी I यहां पर क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता है,
और आई नोट क्या है? विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। यूं कह सकते हैं विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता बराबर ध्रुवक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। यानी आई बराबर यूं कह सकता हूं मैं विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो कि क्या है? आई है। ये बराबर आ रही है किसके? आई नोट के। और आई नोट क्या है? ध्रुवक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। ध्रुवक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता है। ये लीजिए भाई, ये अपने पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब अपन नंबर सेकंड केस की बात करें। सेकंड केस क्या है? जब ध्रुवक और विश्लेषक परस्पर क्या हो? लंबत हो। और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर दोनों परस्पर लंबत होंगे तो cos 90 0 हो जाएगी, यानी कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। नंबर सेकंड, जब ध्रुवक व विश्लेषक परस्पर लंबत हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब ध्रुवक व विश्लेषक परस्पर, ये अलग कर लो इसको, परस्पर लंबवत हो, अर्थात इस तरह यूं कह सकते हैं, अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री। अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताइए आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। आई इज इक्वल टू 0 होगा तो ये होगी मिनिमम तीव्रता। और ये व्यवस्था जिसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे कहा जाता है क्रोसित व्यवस्था। ये लीजिए, अगर इस क्रोसित व्यवस्था के लिए भी अगर अपन चित्र देखें तो देखिए किस तरह से बनेगा। ये मेरे पास एक मैंने पोलराइड ये ले लिया है, एक मेरे पास दूसरा पोलराइड मेरे पास ये है। तो देखिए भाई, देखिए भाई, ये दो पोलराइड हैं। अगर ये दोनों पोलराइड अगर इस तरह से हैं कि परस्पर लंबवत वाली स्थिति है, यानी ये वाला पोलराइड की अक्ष ऐसे है और इस वाले दूसरा जो विश्लेषक है उसकी अक्ष इस तरह से है, तो आप क्या पाएंगे कि इसकी जो अक्ष यूं इस तरह से आ रही है और इस वाले पोलराइड की अक्ष कैसे आ रही है? इस तरह से आ रही है। तो यहां ऐसे क्रॉस का सा साइन बनेगा। तो ये जहां पर पहला जो पोलराइड है वो तो है इसका ध्रुवक और ये है विश्लेषक, और ये व्यवस्था कहलाएगी क्रोसित व्यवस्था। और ये व्यवस्था कहलाती है क्रोसित व्यवस्था। तो यहां अपन ने दो केस इसमें पढ़ लिए हैं।
तीसरा और लास्ट केस और अपन जान लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। देखो ये 12th क्लास में आपके पोलराइड का एक माइनर एक्सपेरिमेंट भी है जिसे अपन एक्टिविटी के नाम से पढ़ते हैं। वहां आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है, दो पोलराइड है, एक पोलराइड को स्थिर रखते हुए दूसरे पोलराइड को आपको घुमाना होता है और उसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता को देखना होता है। तो आप उसमें क्या देखते हैं, जब एक चक्कर अपन पूरा करते हैं तो उसकी तीव्रता में किस प्रकार परिवर्तन आता है ये अपन को देखना होता है। तो 2 बार तीव्रता 0 होती है और 2 बार तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। 0 कहाँ कहाँ होती है, 90 डिग्री पर, 270 पर, और अधिकतम कहाँ आती है, 0 पर, 360 पर, 180 पर। 360 और 0 तो एक ही हो गया। तो ऐसे जब उसे अपन घुमाते हैं तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता अपन को प्राप्त होती है। सिंपल सा प्रैक्टिकल है जिसमें आपको ये दोनों चित्र आपको बनाने पड़ते हैं, क्रॉसित व्यवस्था वाला और एक समांतर व्यवस्था वाला। अब नंबर 3rd केस और अपन जान लेते हैं इसका, फिर उसके बाद ये चैप्टर पूरा होकर के अपन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। नंबर 3rd ये कि यदि ध्रुवक नहीं है, यदि ध्रुवक नहीं है अर्थात विश्लेषक पर आपतित प्रकाश अध्रुवित है। नंबर 3rd, जब विश्लेषक पर आपतित प्रकाश अध्रुवित हो। और देखो अभी तक तो विश्लेषक पर जो प्रकाश आपतित हो रहा था वो ध्रुवित था। क्यों था ध्रुवित, क्योंकि पहला कौन था, पोलराइड ध्रुवक था, जो अध्रुवित प्रकाश को कैसे बदल रहा था, ध्रुवित प्रकाश में, और वो ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक में से गुजर रहा था। लेकिन जब विश्लेषक पर आपतित प्रकाश ही अध्रुवित हो, जब विश्लेषक पर आपतित प्रकाश अध्रुवित हो अर्थात ध्रुवक क्या हो, अनुपस्थित हो, अर्थात ध्रुवक नहीं हो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में होता है निर्गत जो तीव्रता होती है I इजिकल टू ये होता है I इजिकल टू I0/2। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए भैया ये आपके पास फॉर्मूला था I इजिकल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसकी अगर औसत तीव्रता देखें तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के जो औसत होते हैं वो 1/2 होते हैं। अपन पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में, कोस और साइन के औसत क्या होते हैं, 1/2 होते हैं। तो I इजिकल टू क्या बन जाएगा, I0/2 हो जाएगा। तो ये अपने पास इसमें रिजल्ट आ गया है। तो देखो हो तो I इजिकल टू I0/2 हो तो I इजिकल टू I0/2 होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात विश्लेषक द्वारा निर्मित प्रकाश की तीव्रता, अर्थात विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता अर्थात विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता इस पर आपतित कैसा होना चाहिए, वो अध्रुवित, इस पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। ये लीजिए यहां इस चैप्टर की थ्योरी अपने पास कंप्लीट हो गई है। ये वाला हिस्सा मेलस का नियम पूर्ण हो गया है। अब अपन इसमें एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और पढ़ लें जो कि अपनी बुक में मेलस के नियम से पहले दे रखा है।
अपन उसे मेलस के नियम के बाद पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो पढ़ना पूरा ही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश का संसूचन। इस नाम से अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश का संसूचन, यानी कि डिटेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का संसूचन अपन पोलराइड से कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा के सापेक्ष अपन पोलराइड को घुमाते हैं। अब उसके आधार पर यह पता करते हैं कि जो आने वाला प्रकाश है वो अध्रुवित है, ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। तो देखिए, इस चीज को अपन लिख लें, प्रकाश का संसूचन। इसके लिए यानी प्रकाश के संसूचन के लिए देखो, इसके लिए दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड में से गुजारते हैं। इसके लिए दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड में से गुजारते हैं तथा निर्गत प्रकाश को देखते हुए पोलराइड को आपतित प्रकाश के सापेक्ष घुमाते हैं। आपतित प्रकाश के सापेक्ष घुमाते हैं। अब इसमें तीन स्थितियां संभव होंगी। देखो, क्या यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में, या ये कह सकते हैं पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में, तो देखो के सापेक्ष घुमाते हैं। पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में। नंबर फर्स्ट, पहला केस यह है कि अगर किसी भी स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब आने वाला प्रकाश कैसा है, अध्रुवित है। अगर दो बार तीव्रता, एक चक्कर में दो बार तीव्रता शून्य और दो बार अधिकतम होती है, इसका मतलब आने वाला प्रकाश ध्रुवित है। अगर एक चक्कर के अंदर तीव्रता तो चेंज होती है लेकिन शून्य नहीं होती है, तो प्रकाश आंशिक ध्रुवित है। बस ये 3 पॉइंट अपन लिखने हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, प्रकाश को देखते हुए पोलराइड को आपतित प्रकाश के सापेक्ष घुमाते हैं। पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में, नंबर फर्स्ट, उसकी किसी भी स्थिति में, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, उसकी किसी भी स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित है। तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित है। ये लो, पहला पॉइंट क्लियर। नंबर सेकंड में यह है,
निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य हो जाती है तो दिया गया प्रकाश पूर्ण रूप से क्या है, समतल ध्रुवित। क्या कहा मैंने, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक चक्कर के अंदर 2 बार अधिकतम वे 2 बार शून्य हो जाती है तो दिया गया प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है। ये लीजिए, ये अपन ने 2 जान लिए। तीसरा अब आंशिक ध्रुवित की पहचान और कर लेते हैं अपन। प्रकाश का संसूचन अपन पढ़ ही रहे हैं। नंबर थर्ड में अपन ये देखते हैं कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो दिखाई देता है परंतु पोलराइड की किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है तो दिया गया प्रकाश कैसा होता है, आंशिक ध्रुवित। निर्गत प्रकाश की तीव्रता में, निर्गत प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन तो दिखाई देता है, हमें परिवर्तन तो दिखाई देता है परंतु पोलराइड की किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है। परंतु चलिए लाइन और जोड़ देते हैं, परंतु पोलराइड की किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है, परंतु पोलराइड की किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है तो दिया गया प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। तो देखिए प्रकाश के संसूचन यानी कि डिटेक्शन ऑफ लाइट, ध्रुवित, अध्रुवित और आंशिक ध्रुवित प्रकाश की अपन पहचान कैसे करें वो अपन ने सीखा। कैसे, इसके लिए दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड में से गुजारते हैं तथा निर्गत प्रकाश को देखते हुए पोलराइड को आपतित प्रकाश के सापेक्ष घुमाते हैं। पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में यानी कि 0 से वापस से 0 पर आने में यानी 360 डिग्री पूरा घुमाने में नंबर फर्स्ट, उसकी किसी भी स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो प्रकाश कैसा होगा, अध्रुवित होगा। और अगर 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होता है तो दिया गया प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। और अगर तीव्रता में परिवर्तन तो दिखाई देता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो दिखाई देता है परंतु पोलराइड की किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है तो दिया गया प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। यहां अपने पास इस चैप्टर की थ्योरी वेल अपडेट कंप्लीट हो गई है। अब इसके अपन आंकिक प्रश्न सोल्व करते हैं जो कि सिंपल से क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चंस हैं।